समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि वो एग्जिट पोल पे भरोसे नहीं करते हैं। कह रहे हैं कि अखिलेश यादव और हम लोग इतने आश्वस्त हैं कि 10 मार्च को एक एक नहीं 3-3 लड्डू खिलाई जाएगी। हालांकि भाजपा के एक ट्रोलर ने यह कहा है कि 3 लड्डू का मतलब 3 बार शून्य होता है, लेकिन मुझे लगता है थोड़ी सी मर्यादा और मानवता रखनी चाहिए। समाजवादी पार्टी इतनी भी कमजोर नहीं है, अच्छी खासी सीटें उत्तर प्रदेश में वो भी पा जाएगी। खैर, आपको कहां हम राजनीतिक कड़वी बातों में ले जा रहे हैं, हम आपको मीठे मीठे लड्डू खिलाते हैं। हम आपको बताते हैं ऐसे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के बारे में जो एग्जिट पोल में हार रहे हैं, लेकिन वो उनका कहना है कि उन्होंने कुंटलों लड्डू बनाने का ऑर्डर दे दिया है और ताबड़तोड़ लड्डू बन रहा है और 10 मार्च को धुआंधार लड्डू बटेगा। वैसे 2017 और उसके पहले के कई चुनावों में और अलग अलग प्रदेश के चुनावों में, देश के चुनावों में हमने कई सारे ऐसे वीरान स्टॉल्स देखे हैं जहां पर लड्डू तो सैकड़ों किलो रखा था, लेकिन खाने और खिलाने वाला कोई नहीं था। लेकिन इस बार मामला कांटे का है, तो इस वजह से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। आइए एग्जिट पोल्स के माध्यम से लड्डू का वजन चेक करते हैं और देखते हैं कि किसकी पार्टी के कार्यालय में कितने किलो लड्डू आ रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। तो उत्तर प्रदेश में लड्डू बनाने वालों की बागों में बहार आ गई है और मुझे लगता है लड्डू बनाने वालों से ज्यादा गुटनिरपेक्ष कोई नहीं होता है। वो दाम किसी से भी कम नहीं लेते हैं, चीनी किसी में भी ज्यादा नहीं करते हैं और वजन एकदम बराबर रहता है। और साथ ही साथ उनकी दुकान दुनिया की किसी भी राउंड टेबल मीटिंग हॉल से ज्यादा संभावनाओं से भरी हुई होती है। वहां पर अलग अलग पार्टी के लोग एक दूसरे को तिरछी निगाहों से देखते हैं और कई बार एक दूसरे पर तंज भी किए जाते हैं और एक तरीके से अपने नेताजी का जयकारा भी दबी जबान में लगाने की कोशिश की जाती है। और तमाम राजनीतिक मोह माया से दूर वो दुकानदार चुपचाप पैसे गिन रहा होता है और लड्डू तौलवा रहा होता है। अब इसी कड़ी में एक नेता का नाम सामने आ गया है। वो संभवतः लड्डू की दुकान से लड्डू का ऑर्डर देकर के आए थे। उसके बाद कोई मीडिया का बंधु वहां पर पहुंच गया, पूछा गया कि क्या हुआ। तो पहले नेताजी का नाम है, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं आदिल चौधरी। जब इनको टिकट मिला था बड़ा बवाल मचा था, बड़ा भारतीय जनता पार्टी वालों ने बड़ा सवाल ववाल खड़ा किया था। तो आदिल चौधरी कह रहे हैं कि उनकी पार्टी 300 से ज्यादा सीटें जीत करके उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी और साथ ही साथ यह भी कह रहे हैं कि एग्जिट पोल पर वो भरोसा भी नहीं करते हैं। बहुत दिनों के बाद, या कहें कि बहुत तमाम चीजों से भरोसा उठ जाने के बाद, एग्जिट पोल और ईवीएम वर्तमान में दो ऐसी चीजें राजनीति में है जिनकी संभावना कम नजर आती है। वो उन पर भरोसा करना बंद कर देते हैं और वो चीजें बेईमान हो जाती हैं। खैर, जब समाजवादी पार्टी साइकिल पर रख करके लड्डू बांटने निकल रही है तो बुलडोजर वाले कैसे पीछे रह सकते हैं। और हां, उत्तर प्रदेश के चुनाव में सरकार किसी की भी बने, लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी का फायदा हुआ है कि उनको चलने के लिए साधन मिल गया है। अभी तक कमल पे रहते थे तो उसको हर जगह खिलाने के लिए कीचड़ की जरूरत पड़ती थी, तो पहले कीचड़ करो उसके बाद कमल खिलता था, जिसकी वजह से बड़ी समस्या होती थी। लेकिन अब बुलडोजर है तो अच्छा है, मतलब जिससे लेकर के चल भी सकते हैं, खिलौने के फॉर्मेट में सिर पर भी रख सकते हैं और साथ ही साथ अगर कोई माहौल बिगाड़ने की कोशिश करे तो उसको बराबर भी कर सकते हैं। खैर, भारतीय जनता पार्टी भी इस बार बुलडोजर के डोंगे में रख करके लड्डू बांटने निकली है और इसी कड़ी में उसी इलाके से आने वाली भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा सांसद कांता कर्दम ने भी 10 मार्च को जमकर लड्डू बांटने का दावा किया है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से भाजपा का सरकार बनाने का दावा किया है। आपको कांता कर्दम का अगर नाम नया लग रहा है, कम सुना है, तो आपको बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मायावती की काट के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने कांता कर्दम को काफी मजबूत किया है। ये जनरल नॉलेज की बात थी। उत्तर प्रदेश के चुनाव में ऐसे ऐसे नए नए नाम आपको सुनने को मिले होंगे और ये नया नाम भी आखिरी में आपको सुनने को मिला है। बाकी लड्डू कौन किसका बांट रहा है और कितना बांट रहा है, ये आप बताइए। और आपके विधानसभा चुनाव में मिठाई की दुकानों से कितनी महक आनी शुरू हो गई है, और अगर आपकी खुद की मिठाई की दुकान है तो ईमानदारी से बताइए कितने कुंटल लड्डू का कौन सी पार्टी ने ऑर्डर दिया है। हम किसी और एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं करते हैं। हम ये मानते हैं जिस पार्टी ने सबसे ज्यादा लड्डू तोलने और बनाने का ऑर्डर दिया है, उत्तर प्रदेश में सरकार उसी की बन रही है, क्योंकि लड्डू बहुत बड़ा गेम करता है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को साझा भी करिएगा। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।